रुको ठीक है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो लेत सदा श्री सहज दया जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। भोग में तुलसी दल और भोजन में नमक की भांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत ब्रह्मांडाधीश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की परम अनुकंपा से अनंत बलवंत संत भगवंत हनुमंत लाल की उपस्थिति में आप सभी मंच स्थित परम विद्वद्गण महापुरुष
एवं समस्त श्रोता वृंद के सेवक आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है। हमने सुना है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के, श्रोता और वक्ता ज्ञान के, पर इसका प्रमाण हमें और प्रात्यक्षिक प्रमाण बापू क्या न करे, यहाँ प्राप्त होता है। जो नीचे बैठे हैं तो वक्ता भूल न करे कि भाई ये नीचे बैठे हैं, यही कल ऊपर हो जाएंगे। और जो ऊपर बैठे हैं न सोचे कि हम बोल रहे नीचे आ जाएंगे। कब ऊपर वाले नीचे आ जाए, नीचे वाले ऊपर हो जाए, पूज्य बापू क्या न करे। ये नाचीज अपात्र बालक इस विधवत परंपरा में यहाँ जो कुछ बोल रहा है, ये वास्तविकता है कि मात्र परम पूज्य बापू की करुणा का प्रमाण है और कुछ नहीं। हम यही नहीं, एक भगत हमें यहाँ मिलता है और वे हमेशा कहते हैं महाराज जी आपका ये तीसरा जन्मदिन है, क्योंकि 21 में जब हम प्रथम बार यहाँ आए तो हमें सर्पदंश हुआ था, और जब सर्पदंश हुआ था तो बापू ने पूर्व आमंत्रित किया था, आईसीयू मशीन 0 हो गई थी। तो हमने वक्तव्य में कहा था कि बापू का बुलावा था ना, तो काल भी उस बुलावे को टाल नहीं सका। वो काल क्या करे, महाकाल के आगे। तो बार बार कहूंगा कि मात्र बापू की करुणा जो यहाँ उपस्थित हो, और हम अधिक समय ना ले, क्योंकि पूज्य बापू खबर नहीं अभी रात्रि बोले या दिन में बोले, यहाँ के और वहाँ के टाइमिंग से ब्रिटेन में थे, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज उसमें ब्रिज है, लेकिन गुजराती में कहूँ तो ब्रिज तो છે પણ कैम्ब्रिज કેવી રીતે भी ब्रिज तो છે કેવી રીતે कैम्ब्रिज। बापू हाजी आया हुआ था ना, तो कैसे ब्रिज कैसे, तो कहूँ जिस ब्रिटिशों ने यहाँ राज्य किया, किंतु पूज्य बापू ने उसी 15 अगस्त के दिन जब वहाँ हमारा तिरंगा फहराया तो एम्ब्रिज, और जब वहाँ का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बापू के व्यासपीठ के आगे नत होकर जय सिया राम कहे तो एवी रीते ब्रिज। तो बापू क्या न करे। हम तो यही कहते हैं सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल केवल त्रिभुवन कृपा सुधार। आइए तुलसी जयंती। तो हमें लगता है आशीष महाराज जी ने आधा घंटा आपको समय दिया, हमें भी 20-25 मिनट तो प्राप्त होंगे ही, क्योंकि हम संगीत वाले थोड़ा लम जाते हैं ना, थोड़ा 20-25 मिनट। हाँ ठीक है ना साहब, चलो आनंद करेंगे। पिछली बार थोड़ा धोखा हो गया था, हमने कहा बताइए कितना समय ले, बापू ने कह दिया था, फिर तो हम खुश हो गए, जब सरकार कहे तो फिर क्या मतलब है। और फिर हमसे भूल हो गई थी, जो बोलते चले गए, हमें पता नहीं था। जब आज्ञा हो गई तो फिर क्या डरे, जब मालिक ही अपने कुत्ते को पुचकार रहा तो फिर कुत्ता क्यों न भौंके, जय सिया राम। तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया। तो आइए, मैं जानता हूँ बस बापू की प्रसन्नता ही हम सबकी प्रसन्नता है, उन्हें अत्यधिक कष्ट न हो इस बात को देखते हुए तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में बाबा तुलसी को स्मरण करें। हमारे वर्मा चाचा हमें कहे कि बोले इस बार श्रीमद् भागवत पे बोलना, गीता पे बोलना, वाल्मीकि रामायण पे बोलना।
हमने कहा क्यों? बोले वहाँ 3 अवार्ड होते हैं। तो पिछली बार तुलसी अवार्ड प्राप्त हुआ, अब आप अगर भागवत में बोलोगे तो व्यास अवार्ड मिल जाएगा, और फिर वाल्मीकि पे बोलना अगले साल तो वाल्मीकि अवार्ड मिल जाएगा। बापू अपनी करुणा की अपने वार्ड में हम कहीं पात्र नहीं, किंतु इतना सानिध्य में रखते हैं, इसके आगे और किसी अवार्ड की कोई 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 जरूरत अनुभव नहीं होती। तो आइए, तुलसी जी के संबंध में यदि कहना चाहूं तो बापू की ही, हम तो बापू का ही जूठा कहेंगे। पूज्य बापू ने जयपुर की कथा में मानस विनय पत्रिका, उसमें एक पद लिया था जिसपे 9 दिन ये अनुक्रम जारी रहा। तो वह पद था, विनय पत्रिका दीन की बापू आप ही बाचो, आप ही बाचो। हेरी ही तुलसी लखी सो सुभाई, और सही करी बहुरी पूछ ही पाचो। तो भाव है, ये विनय पत्रिका दीन की है, तुलसी का नाम नहीं, ये विनय पत्रिका दीन की है। और राम जी को आप ही बाचो नहीं, बापू आप ही बाचो, ये बड़ा हमारे लिए बड़ी प्यारी बात लगी। तो हम अपनी विनय इस माध्यम से क्यों न हो। तो विनय पत्रिका दीन की बापू आप ही बाचो, और आप ही बाचो बापू के ही स्वर में थोड़ा गाने का प्रयास करते हैं। साप विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाचो, आपू ही बाचो। विनय पत्रिका ये रूपक में हालांकि यहाँ झप लगी। हेरी तुलसी लखी सो सुभाय, हेरी तुलसी लखी सो सुभाय, सही करी बहुरी पूछी पाछो, दीन की बाबू आपू बाचो, आपू ही बाचो, आपू ही बाचो, आपू ही बाचो, आपू ही बाचो। स्वर बताते रहिएगा। मुझे बापू काका भाई को कहते स्वर बताओ, हम आपको बताते स्वर बताते रहिए। तो ये विनय पत्रिका तुलसी जी ने लिखी, राम जी के श्री चरणों में रखी। देखिए, और राम जी को आग्रह किया बाबा ने, आप ही बाचो, दूसरा नहीं, आप ही बाचो।
ही जो लिखा है ये निश्चयवादी प्रत्यय होता है। व्याकरण तो नहीं जानते, लेकिन आप ही, दूसरा नहीं, आप ही बाँचो। क्योंकि तुलसी जी जानते हैं, अपना हो तो आप बड़ाई कर दो, पराया हो तो शायद उस पे दस्तखत ना करो, ये सत्य के पास नहीं चलेगा। आप सत्य हो, आप प्रेम भी हो। प्रेम पात्र को नहीं देखता। मैं तो दीन जो ठहरा, मैं पात्र भी नहीं हूं। तो बाबा तुलसी जी कहते हैं आप सत्य हो, आप प्रेम हो और आप करुणा भी हो। बस करुणा के मध्य में आ जाओ, बहा कर ले जाएगा। कारुण्य रूपम और करुणा करंतम 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 निरंतम करुणा करंतम। करुणा का एक प्रवाह होता है। तो प्रभु आप ही बाँचो, ठीक है। लेकिन बात सही करने की आई, इस पे साइन करने की आई, सही करने की आई। हे हेरी तुलसी लखी सो सुभाय, सही करी बहुरी पूछे पांच। अब 5 से पूछने लगे। 5 कौन? अब राम पंचायतन में 5 कौन होते भाई? राम, लखनलाल, जानकी और भरत शत्रुघ्न। राम पंचायतन हो गए। लेकिन पूछना ही हो तो फिर किसी दूसरे को पूछा जाता ना, तो राम जी को हटा दीजिए, तो रह गए 4। अब सीता जी, लखनलाल, भरत जी, शत्रुघ्न। अब 5वें को किसको लिया होगा जब पूछे ही 5 हो? आपके तर्क से बताइएगा, किसको पकड़ा होगा 5वें को? राम जी खुद हट गए, स्वाभाविक है, हनुमान जी की ओर ही देखेंगे। तो हनुमान जी की ओर देखा, तो सबसे पहले पूछे ही 5 हो। राम जी की थोड़ी सलाह लेकर काम करने की हमेशा से पूछना चाहिए। भले ही जब सेतु बंधन भी करना हो तो भाई पूछना चाहिए, पूछ लेते हैं। तो यहां पे पूछा गया, क्या करें? तो सीता जी से कहा कि बोले आप बताइए, सही करे। तुलसी जी ने विनय पत्रिका लाई है, सही करे। तो माता जी ने कह दिया, बोले हम तो आपके पीछे रहते, आगे राम लखन बन पाछे। आप आगे रहते हो, हम तो आपके पीछे रहते। तो ठीक है, लखनलाल जी से पूछा गया, तो बोले प्रभु आप जो करें। लेकिन कोई नहीं कह रहा कि प्रभु साइन कर दीजिए, सही कर दीजिए। हनुमान जी से पूछा गया, तुलसी जी ने लाई है विनय पत्रिका, सही करे। अब हनुमान जी यदि कह दे कि हाँ कर दो, तो क्यों करे, ये सवाल बनेगा, क्योंकि पढ़ा तो है ही नहीं। आप ही बाचों के कारण दूसरे को पढ़ना मना है, और पढ़े बिना कोरे दस्तावेज पे साइन कर देना व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही होता है। थोड़ा पढ़े लिख कर और फिर हम यदि सही कर दे तो ठीक लगता है। तो फिर कारण बताओ हो जाएगा। तो हनुमान जी से पूछा है कि सही करे। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कह दिया, भगवान कर दो। आई वही बात, कारण बताओ क्यों सही करे, बताओ। अब सही क्यों करे इसका कारण बताइए। तो हनुमान जी ने शायद कह दिया, भगवान इसलिए सही करो क्योंकि आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। राम जी गलत कर सकते या सही कर सकते? राम जी सही करेंगे या गलत करेंगे? आप गलत कर ही नहीं सकते, इसलिए सही कर दो। अरे बोले यार हनुमान, हम उस सही की बात नहीं कह रहे, हम कह रहे दस्तखत की। करे या न करे बताइए।
बोले भगवान यदि तुलसी की होती तो हम ना कहते, यदि तुलसी की विनय पत्रिका होती तो हम ना कहते कि सही कर दो, किंतु हम इसलिए कह रहे हैं विनय पत्रिका नी पसा नि रे रे ग म रे ग प म ध ध प म ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे नि रे स ध स विनय पत्रिका दीन की, ये दीन की है भगवान, और आपको दीन प्रिय है, यही दीन प्यारे, आपको दीन प्रिय है और कोई नहीं। हाल में मैं पूज्य बापू की कथा सन 82 की सुन रहा हूं, गुजराती में सूरत में हुई, उसमें एक पद हमने सुना, बहुत प्यारा लगा। काको नाम पतित पावन यस, जेहि जग दीन प्यारे, हे राम जाऊ कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊ चरण काको नाम पतित पावन, काको नाम पतित पावन, जेहि जग दीन प्यारे, हे राम जाऊ कहाँ तो दीनों पे प्रेम करना आपका व्रत है भगवान। जाहि दीन पर नेह, करहूं कृपा मर्दन मयन, इतना ही नहीं, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो राम जी ने पूछा, हनुमान ये सब तुमको किसने बताया कि मुझे दीन प्रिय है? ये तुमको पता कब लगा? क्योंकि पता तो गुरुदेव के बिना नहीं लगता ना, गुरु बताए तब तो सीधे हनुमान जी ने कह दिया, हाँ मेरे गुरुदेव जी ने मुझे बताया। बोले आपके गुरु कौन? तो सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा, रामानंदाचार्य से प्रारंभ नहीं, रामानंद जी मध्य में है, रामानंदार्य आरंभ कहां से हुआ? सीतानाथ, सीतानाथ से कहां आया? सीता, सीता से कहां आया? रामानंदियों से पूछियो। और इसका प्रमाण ये प्राप्त होता है कि जब सुंदरकांड में माता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहूं बहुत रघुनायक छो, और करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमान। जब भगवान आप पे कृपा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? बात तो वही है कि भगवान कृपा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो फिर इसी का खुलासा हनुमान चालीसा में आया। हनुमान हम तुमको वह भी रहस्य बता देते हैं कि राम जी कृपा कैसे करते हैं। राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति। राम जी का रहस्य, राम जी का रसायन, राम जी का सार भाग, राम जी का तथ्य तत्व हम तुमको बता देते हैं। आगे बात इस तरह में तो बोले ये आपको, बोले नहीं ये तो बताए, ये तो ठीक है,
लेकिन जब मैंने मेरे आचार्य का प्रथम बार दर्शन अशोक वृक्ष के नीचे किया, तोड़ी मेरे नारे दे निज पद नयन रि धारिं दा निज पद नयन रि निज पद नयन रि। लो आप कितना पीछे ले सकते, निज पद नयन रि मन राम पाद कमल लीन धम बसानी धम धम रे रे निज पद नयन रीज रेनी पद नयन रीजे मन निजा पाउ नयन रीजे। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुख देखी जानकी। जानकी जी को कैसा देखा? दीन देखा, इशारा हो चुका है। और पांच मिनट का, हाँ, क्योंकि विषय को पूरा, वो विषय के प्रति अन्याय हो जाता है जब पूरा न करो। ठीक है कि उसको बापू कहते हैं ना कि व्यास और समास, तो उसका व्यास नहीं करेंगे, लेकिन समास में 5 मिनट का अवधि तो होना चाहिए। हाँ, 5 मिनट में तो कैसे? तो देखी जानकी दीन, जानकी को दीन देख कर हनुमान जी कहते हमें तो पहले दुख हुआ, लेकिन जब हमने देखा कि माता जी ने विदाई के समय कहा दीन बंधु प्रणतारति हरना कहूं तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा दीन दयालु विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल को कह देना, तो तब मुझे समझा कि ये दीनता दुख की अवस्था नहीं है, ये तो दीन के दयालु है। जब हनुमान जी प्रथम बार मिले तो तब यही कहा हनुमान जी ने भी कि हे कुमंदमय मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हूं दीन बंधु भगवान। और यही मंत्र विभीषण को दे दिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण को क्या मंत्र दिया? जब राम जी तक आए, राम जी के पास आए तो बोले हम तो निश्चर वंश जन्म कुल त्राता तात दसानन कर मैं भ्राता। ये वाणी राम जी को बड़ी प्यारी लगी, तो कहते दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा और भुज विशाल गही। देखो ये कैसी परंपरा चल रही, मंत्र वहां दे दिया और इधर तो वकालत कर दी। बोले नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अहि तेहि पर नाथ मैत्री कीजे और दीन जानी तेहि अभय करिए। वो दीन है उस पे भी अभय। ये दीन की परंपरा इतनी प्यारी है कि तुलसीदास जी भी आखिर तम कहने लगे कि मैं तू दयालु दीन हो हूं दानी, मैं भिखारी मैं दयालु। और अंततः पाहीन के गति पतित पावन राम भजु सुनु सधु मना। सधु मना कहिता जाहि कृपाल वले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई को, समान प्रभु नाई को, समान प्रभु नाई को। मोह सब दीन नदी है
हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरऊं विषम भव। तो विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो। ये बापू नामाभिधान राम जी को दिया गया, बापू आप ही बाँचो। और हमने देखा है कि बापू भी बाप बाप मारा बाप, आप मुझे बापू कहते हो तो मैं आपको मेरा बाप कहता हूँ। श्री सद्गुरुनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।